पर चर्चा करने का कष्ट करें। प्रणाम। धन्यवाद सर, मुझे आपके माध्यम से इस सम्मानीय मंच पर बात करने का मौका मिल रहा है। तो सभी जो सम्मानीय साधक हैं और उन सभी के आत्मा में विराजित परम प्रभु परमात्मा को नमन करते हुए आज का सत्र प्रारंभ करता हूं। कभी न होऊं नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कोशिश करूंगा कुछ कहने की, अगर कुछ गलतियां होती हैं तो आप सभी वरिष्ठ साधक हैं। जिम बालक कह तोतरी बाता, तो नहीं मुदित मन पितु अरु माता। आज का चूंकि विषय इस तरह का है कि उसमें हमें समझना भी है और उसकी गहराई तक जाना भी है, और कई बार एक बार में पूरी तरह से समझ बनता नहीं है, लेकिन हम सब सीखने की आपस में कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें अपनी सारी दैवीय संपदा को संजोना है और गहराई तक उतरने की कोशिश करना है। परम पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को यहाँ पर मानते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ। और स्वामी जी जो कहते हैं कि हम सभी दैवीय संपत्ति लेकर यहाँ पर आते हैं, हम विस्मृत हो जाते हैं, वो हमें ध्यान करना है, फिर से उस ओर जाना है। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान यज्ञ व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिर्पैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् धीरचापलम्। तेजो क्षमः धृति शौचम् द्रोहो नातिमानताम्, भवन्ति संपदा देवीम् अभिजातस्य भारतम्। तो सबसे पहले हम अपने आप को यह समझते हैं कि हम उसी परम प्रभु परमात्मा के अंश के रूप में हैं। तो यहाँ पर कुछ बातों का पहले हम स्मरण करेंगे तो हम उस ओर जा पाएंगे और उस गहराई तक हम अपने आप को ढाल पाएंगे और हम अपने आप को समझ पाएंगे। कहा गया है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो नरतन सम नहीं कब निहु देही। तो ये तो बात बड़ी हो गई कि हमें मनुष्य शरीर मिल गया है, तो ये बड़ी कृपा ईश्वर की हमारे ऊपर हो गई है। इस कृपा को हमें महसूस करना है। तो जीव चराचर याचत ते ही, इसकी याचना भी सभी करते हैं। अब ये जो मनुष्य शरीर बड़ा क्यों है और महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी याचना क्यों लोग करते हैं, यह शरीर क्यों पाना चाहते हैं, तो इसमें हमें ध्यान करना है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी बताया गया है। नरक भी होता है, स्वर्ग भी होता है, और इन दोनों से ऊपर एक बड़ी बात है, मोक्ष का द्वार भी है, मोक्ष भी होता है। ये 3 दरवाजे हैं। तो इन 3 दरवाजों में से तीनों दरवाजों के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं, और वो सीढ़ियां जो है वो मनुष्य रूप धारण करने पर ही हम चढ़ सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हमें कौन सी सीढ़ी अपनाना है, किस दिशा में हमें जाना है। तो ये जो मनुष्य देह है,
ये हमारी सीढ़ी है और इन तीनों दरवाजों की ओर जाने के लिए। अब दरवाजा कौन सा होगा, इसमें ईश्वर हमें पकड़ के नहीं ले जाता है, हमें विवेक दे दिया ईश्वर ने कि हमें उस विवेक के सहारे ये सोचना है कि सही क्या है गलत क्या है, और यही मनुष्य शरीर में ही ये हो पाता है, बाकी में ये सुविधा नहीं है। तो ये स्पेशल सुविधाएं हैं जो हम सबके लिए दी गई हैं। कहा जाता सबसे बड़ा दुख कौन सा है जीवन में, कुछ शब्दों को यहाँ पर हम पहले इसलिए कहना चाहते हैं कि उस तरह का वातावरण बने और हम अपने आप को थोड़ा सा समझ पाए उस दिशा में गहराई में उतरने के लिए। तो सबसे बड़ा दुख कहा गया है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता को दुख कहा गया है। और सबसे बड़ा सुख की बात अगर करी गई है तो उसमें क्या कहा गया है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। अब संत क्या है, हम सभी जो है सज्जन आत्माएं अगर हैं और हम सही दिशा में ईश्वर की कृपा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो हम सज्जन पुरुष हैं। और हम ऐसे संतों की, सज्जन पुरुषों के मिलने का जो सुख होता है वो सबसे बड़ा सुख माना गया है। तो ये निश्चित रूप से ये मंच स्वामी जी के अनुयायियों का, स्वामी जी के भक्तों का, उनके शिष्यों का है। तो निश्चित रूप से यह संत सभा है और इसमें हमें चर्चा करने का अवसर मिला है, तो हमारा ये परम सौभाग्य है। आदरणीय संतों जगदीश का कुशवाहा जी, आप म्यूट रहें प्लीज, आपसे निवेदन करता हूँ जी। भारद्वाज जी जी, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दोनों में स्वभाव में समझ लेते हैं तो हम इसका आकलन कर पाएंगे कि जो हमारा संत का स्वभाव, सज्जन पुरुष का स्वभाव और असंत का स्वभाव, स्वभाव से ही ये समझ बनता है कि संत कौन है और असंत कौन है, सज्जन पुरुष और असज्जन। तो जब हम किसी दूसरे के उपकार के लिए प्रयास करते हैं और हमारा मन उस ओर जाना चाहता है कि हम दूसरों का हित करें, दूसरों का उपकार करें और दूसरों के दुख से दुखित हों, तो फिर ये सज्जन पुरुष का स्वभाव बन जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उनका यही स्वभाव होता है कि अगर किसी का दुख उन्होंने देखा तो उन्हें विशेष सुख महसूस होने लगता है, तो वो फिर असज्जनता की श्रेणी में आ जाता है। तो संत सहज स्वभाव जो है, पर उपकार वचन मन काया, वचन मन और कर्म से हम दूसरों का उपकार करने की सोचते हैं। और संत सहाई दुख पर हित लागी, संत जो है दूसरों के हित के लिए खुद दुख सहन करना पसंद करते हैं, वो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। किसी ने कहा जरूर है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। किसी कवि ने कहा कि संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है, लेकिन यहाँ पर शास्त्रों में ये लिखा है कि ये कहते हुए किसी ने पूरी तरह से उस चीज को समझा नहीं और कह दिया, क्योंकि उसमें कहा गया है कि निज परताप द्रवई नवनीता, नवनीत यानी मक्खन होता है, और जब मक्खन पर आंच लगती है यानी उस पर खुद के दुख आते हैं तो वो पिघलने लगता है, जबकि ये संत की परिभाषा नहीं है। संत क्या है कि पर दुख द्रवई संत सुपनीता, यानी दूसरों के दुख अगर वो देखता है तब वो पिघलता है, और मक्खन स्वयं पर अगर कष्ट आ जाए, तपने लगे तो वो पिघलने लगता है। तो ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पर कहा गया है।
तो अब संत कैसे होते हैं, तो तुलना कैसे दी जाए कि संत और सज्जन पुरुष क्या है, तो उसमें कहा गया है कि भूर्ज तरुसम संत कृपाला। भूर्ज तरु जो होता है वो भोजपत्र होता है, भूर्ज तरु सम संत कृपाला, और परहित नित सह विपति विशाला। भोजपत्र कैसे बनता है, भोजपत्र का एक पेड़ है, और जब वो लिखने के लायक बनाना होता है तो उस पेड़ की ऊपर की खाल छाल खींची जाती है, निकाली जाती है। तो जब हमारी अगर कोई खाल खींच दे तो कितना कष्ट होगा। उसी तरह से पेड़ भी जीवत आत्मा है, और उसकी छाल, उसकी खाल निकाली जाती है, लेकिन भोजपत्र उसमें सुख महसूस करता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ये निकलने के बाद में ये कागज बनेगा और इस पर अच्छे चीजें लिखी जाएंगी जो पूरी दुनिया को ज्ञानवर्धक होंगी, ज्ञान देने वाली होंगी। तो अपने अपने एक तरह से कहा जाता है कि भोजपत्र अपनी खाल को दूसरों के लिए खिंचवा देता है। उसी तरह से संत होता है कि अपने लिए जो दूसरों के कष्टों से वो खुद अपने आप को कष्ट में डाल करके भी दूसरों के परोपकार की भावना रखता है। तो ये सज्जन पुरुष की श्रेणी है। दूसरी ओर एक और आप लोग चूंकि कृषि से भी जुड़े हैं और उस को समझते भी होंगे, एक सन का पौधा होता है, सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाए विपति सह मरई। अब सन एक ऐसा पौधा है कि जो होता है उसके बाद में उसकी खाल खींची जाती है, ऊपर का खींच करके, और उसकी रस्सी बनाई जाती है, और रस्सी दूसरों के बांधने के काम आती है। तो जो असज्जन पुरुष है वो सन के समान है कि वो दूसरों को बांधने के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए वो अपनी खाल खिंचवा देता, और दूसरी ओर संत दूसरों को ज्ञान पहुंचाने के लिए अपनी खाल खिंचवा देता, दूसरों को सुख देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो ये कुछ थोड़े से संत और असंत में अंतर है जो स्वामी जी दैवीय संपत्ति की बात करते हैं। तो हमें सिर्फ ध्यान में लाना है कि हम सब लोग वही हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के अंश के रूप में। अब यहाँ पर सबसे महान पुण्य की बात अगर करी जाए कि पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो अहिंसा परमो धर्मा। तो इसमें पुण्य जो माना गया है अहिंसा, और अहिंसा कहाँ से आती है, सत्संगति से, और सत्पुरुषों के, सज्जन पुरुषों के संग से हमें समझ बनता है। नहीं तो हम उसी को अपना कर्म समझने लगते हैं जो अहिंसा करते, हिंसा करते हो। और सबसे भयंकर पाप क्या कहा गया है, पर निंदासम अघनगरीसा, दूसरे की निंदा करना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। तो ये चीजें हम जब ध्यान में रखते हैं तो हम निश्चित रूप से सकारात्मकता से आगे बढ़ते हैं। अब हम उस विषय पर चर्चा करते हैं जहां पर हमें मानसिक रोग की बात कही गई है। तो मानसिक रोग कुछ ऐसे रोग हैं कि वो डिटेक्ट बहुत कम हो पाते हैं, उनकी जांच नहीं हो पाती है, और हमें ये समझ भी नहीं बनता है कि हम इस तरह के रोगी हैं। और ये दुनिया में जितने लोग हैं ज्यादातर इन रोगों से ग्रसित होते हैं, और पूरे जीवन भर ग्रसित होते हैं, और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि ये कुछ रोग हैं जिनसे हम ग्रसित हैं। तो इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे एक चर्चा अगर हम इसमें इसके पहले करें कि स्टेट पीरियड रहे हैं, हमारे यहाँ राजाओं का शासन रहा है और अच्छे राजा भी हुए हैं। तो उन राजाओं को मुकुट पहनने के लिए दिया जाता था, वो मुकुट पहनते थे।
और वो मुकुट ही होता था कि वो सिद्ध करता था कि ये इस राज्य के राजा हैं। जब वो राजसभा में बैठते थे तो वो मुकुट पहन के ही बैठते थे, कभी भी राजसभा में बिना मुकुट के नहीं बैठा जाता। वो मुकुट उनके वैभव का प्रतीक है, उस राज्य की समृद्धि का प्रतीक है, और उस मुकुट में बहुत सारे रत्न लगाए जाते थे, और वो रत्न घटते और बढ़ते भी रहते थे। जब वो अपने राज्य का विस्तार करते थे और कुछ और नया एरिया अर्जित कर लें या कुछ नया मुकाम अर्जित कर लें, कुछ अचीवमेंट कर लें, तो वो एक रत्न हो जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे रत्न उसमें लगते थे, और वो बड़ा राजा कहलाता था जिसके मुकुट में ज्यादा रत्न है। तो वो राजा लोग जब उस मुकुट को धारण करते थे तो अपने आप में उन्हें वो पूरे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में और उस शक्तिशाली पावर वाले अपने आप को महसूस करने लगते थे। उसी तरीके से वो बिहेव भी करते थे, अपने एक्सप्रेशन भी देते थे। लेकिन एक जो बुद्धिमानी होती थी, जो अच्छे शासक हुए हैं, अच्छे राजा हुए हैं, वो उस मुकुट को अपने आप को व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं समझते थे कि ये व्यक्तिगत हम है। वो एक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उसको मानते थे कि जब हमें शासन करना है, सत्ता चलानी है, तो दंड भी देना है, बाकी चीजें भी करनी है, राज्य की सुरक्षा भी करनी है, जनता का हमें हित भी देखना है, वो सारी चीजों के लिए वो करते थे। जब न्याय करते थे तो मुकुट धारण करते थे। लेकिन जब वो राज्यसभा से बाहर निकलते थे और घर में आते थे तो वो मुकुट उतार के अलग रख देते थे। वो ये महसूस करते थे कि हम इस मुकुट के, इस राज्य के अलावा भी कुछ हैं, व्यक्तिगत हम कुछ हैं, और हम उस पर ब्रह्म परमात्मा के अंश के रूप में हम यहाँ पर हैं और सभी जनमानस के समान हैं। वहां पर वो ये महसूस करते थे, मुकुट उतार देते थे। यही समझने की बात है इसमें कि ये अगर हम ये ना समझ पाए, कुछ राजा लोग इस बात को नहीं समझते थे और 24 घंटे उस पूरे राज्य को महसूस करते रहते थे, उस शक्ति को महसूस करते, और वो अपने आप में ही उसमें महसूस शक्तिशाली और अभिमान युक्त महसूस करते रहे। ये फर्क थोड़ा सा करने की वहां पे जरूरत थी, और जो बुद्धिमान राजा थे, जो धर्म संपन्न राजा थे, जो ज्ञान को सर्वोपरि रखते थे, वो इस चीज को समझते थे, तो वो उसको अलग करते थे और फिर वो एक आम आचरण करना शुरू करते थे अपने परिवार के साथ में, समाज के साथ में। उनका एक अलग व्यक्तिगत भी अस्तित्व था। इसको अलग करना, ये अगर अलग कर पाए तो हम निश्चित रूप से जो मानसिक रोग जो होते हैं उनसे ग्रसित नहीं होंगे, और हम मानसिक रोगों से दूर बने रहेंगे। अब हो क्या रहा है कि जब से राज सत्ता चली गई तो जो जनमानस है, हम सभी लोग हैं, हम सभी लोगों का भी एक इनविजिबल मुकुट है, ताज है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ाई जब हम पढ़ जाते हैं, हम कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो हम उस कुछ अभिमान के अंकुर पैदा हो जाते हैं। फिर हमें नौकरी लग जाती है या हम बड़ा व्यापार कर लेते हैं, तो वो जो हमारा इनविजिबल मुकुट है, क्योंकि अब दिखाई देने वाला मुकुट तो नहीं है, लेकिन हम एक उस तरह का मुकुट महसूस करते हैं, और उसमें वो जो उसमें रत्न जड़े होते थे, वो आज भी हम वो रत्न जड़ लेते हैं। हमने कुछ अचीवमेंट कर लिया तो फिर हमने एक रत्न लगा लिया उसमें, और हम कुछ और गर्व से चलने लगे, हम खुद अपने आप में अभिमान होने लगा। फिर हमें कुछ और अचीवमेंट हो गया तो वो भी हमने कर लिया। हमें कई बार ज्ञान का भी घमंड हो जाता है, जबकि वेद शास्त्र जो है हमारे, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो भी जब ईश्वर का निरूपण करते हैं
तो बाद में वो ये सब करने के बाद, इतना सब लिखने के बाद में लास्ट में वो कहते हैं कि इति मित्यम कही जाए न सोई। वो कहते हैं कि इतना भी नहीं है, और भी कुछ होगा जो हमें पता नहीं है। वो अपने आप को पूर्ण नहीं समझते, और हम थोथा चना और भाजे बाजे घना जैसी बात करते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। तो ये अनेक तरह के उसमें रतन है जो हम जड़ लेते हैं। हमारे पास संपत्ति ज्यादा हो गई, या हमारे पास बहुत सारा अचीवमेंट इस तरह के अनेका प्रकार के हो गए, तो हम उसमें अपने ताज जड़ते रहते हैं और उसमें रत्न जड़ते रहते हैं, और हम अपने आप को उसमें खो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखने में आई है, हम अपने आसपास भी अगर हम देखें तो अपन को ध्यान में आएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मुकुट वो घर पे आके भी नहीं उतारते हैं। अगर वो ऑफिस में हैं, अधिकारी हैं, तो वहां पर वो अपने जो कर्मचारी लोग हैं उन पे हुक्म चलाएंगे, उस तरह का बिहेव करेंगे, या और भी कोई अनेक प्रकार की स्थितियां हैं जहां पर आप अपने आप को अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महसूस करते हैं, या और भी पद हैं, तो किसी ना किसी तरह से अगर वो है तो वहां पर हम करेंगे। लेकिन ये अंतर हम अभी भी नहीं कर पाते हैं कि वो इनविजिबल ताज जो हमने अपने कल्पनाओं में, भावनाओं में बना लिया है, वो जैसे हम आए थे, ये हमारी एक कुछ समय की यात्रा है जो भगवान ने हमें यात्रा करने को दी है, और हाथ पसारे हुए हमें चले जाना है। वो सारे ताज और वो सारी चीजें यहीं पर रखी रहनी है, ये कभी ध्यान में आता नहीं। इसलिए वो हम घर पर भी वो ताज पहन के रखते हैं, और आसपास जब हम समाज में बैठते हैं, उठते हैं, तब भी वो हम ताज पहन के रखते हैं। और वही है जो हमें समाज से, अपने कर्तव्य से, अपने आचरण से हमें दूरी दूरी बनाता है, और हम दूर होते जाते हैं, और हमें अनेक तरह के घमंड होते चले जाते हैं। ये एक बड़ी बात है। तो इसमें जब हम यहाँ पर सुबह से कई बार हमने ये देखा, योग कक्षा भी होती है, योग कक्षा में भी लोग आते हैं, बाकी जगह भी हम जाते हैं, महसूस करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सुबह से भी वो वाला ताज पहन के आ जाते हैं। फिर उनका वहाँ आचरण अलग दिखता है, पूरी स्थिति में वो अलग दिखेंगे। तो ये अंतर, अगर ये मानसिक रोग है, ये मानसिक रोग है जिसको हम समझ भी नहीं पाते। वो फिर वो हो जाता है लेवल की बात, समता तो वहां से चली ही जाती है, और फिर लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लेवल का नहीं है, इसके बगल में हम बैठ रहे हैं, या ये हो रहा है, वो बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये लेवल बनाया किसने? वो इनविजिबल ताज ने, जो हम ही ने खुद अपनी कल्पनाओं में रखा है। तो ये एक चर्चा हमने इसलिए यहाँ पर की कि इससे समझ बनेगा कि कुछ ऐसे रोग हैं जो रोग हमें समझ नहीं आते, और हम उनसे ग्रसित रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ समय हम उस ताज को, इनविजिबल ताज को उतारें, और अपने आप को जो वास्तविकता है उसको महसूस करें, और ईश्वर की कृपा जो है उसको महसूस करें। हमें एक मनुष्य का शरीर दिया है, उसको महसूस करें, और उस सीढ़ी के रूप में उसको हम जानें कि वो, तब हम जाकर के उसमें से तीनों विवेक के आधार पर उन तीनों जो सीढ़ियां हैं उनमें से किस दरवाजे की ओर हमें आगे बढ़ना है, ये हमें महसूस होगा। तो सबसे बड़ा जो मोह को कहा गया है कि जब हम मानसिक रोग होते हैं, तो सबसे बड़ा रोग कहा गया है अज्ञान को। तो अज्ञानता हमें होती है, और इसी अज्ञानता के बस हम इस तरह के इनविजिबल ताज या और भी चीजें जो मोह आदि हैं, वो सारी चीजें हम कभी भी उतार ही नहीं पाते हैं, और पूरी जिंदगी भर हम उसको सत्य मानते हुए करते रहते हैं और चलते रहते हैं। इसलिए हम जो सत्य की खोज है, या हम कौन हैं, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, किस लिए भेजा गया है, हमारा मनुष्य शरीर क्यों मिला है हमें, हमें क्या करने की अपेक्षा ईश्वर ने की है हमसे,
वो सब हम भूल जाते हैं, और वो कारण वही है कि ये मानसिक रोग में हम ग्रसित रहते हैं, और इनविजिबल ताज जिसमें हमने बहुत सारे रत्न जड़ते जाते हैं, उनको हम उतारना नहीं चाहते। तो एक तो मोह सबसे बड़ी इसमें अज्ञानता का है, जिसमें हमने कल भी ये बात सुबह कही थी कि मोह सकल व्याधन कर मूला, तेहि ते पुन उपजहि बहुसूला। ये इस तरह की डायबिटीज जैसा है कि वो बहुत सारी बीमारियां पे खड़ी करता है। तो हमें इसी पे अटैक करना है कि इसको हम कैसे समझें। जैसे स्थित प्रज्ञ की बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तो निष्काम कर्म की बात भगवान गीता में कहते हैं। तो उन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम काम भी करेंगे, निष्काम कर्म भी करेंगे, अपना गृहस्थ मार्ग भी चलाएंगे, और हम इससे ग्रसित भी नहीं होंगे। तो ये होता फिर इसके बाद में जो अब बहुत सारी अज्ञानताएं हैं, और इनसे जो दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो रोग हैं जैसे काम, बात, कफ, लोभ, अपारा। तो ये मानसिक रोग हैं, जिससे काम है, बात है, बात, क्रोध, लोभ है। तो इस तरह के जो हैं, जैसे क्रोध है, तो उसको हम पित्त की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि हम योगासन करते हैं और हम समझते हैं, अष्टांग योग को समझते हैं, तो सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो पित्त जो है बहुत ही कष्टकारी रोग है, और उसको क्रोध की श्रेणी में रखा गया है। कफ जो बढ़ा हुआ कफ होता है, उसको लोभ की श्रेणी में रखा गया है, और जो काम है उसको बात की श्रेणी में रखा गया है। तो ये निश्चित रूप से तीनों त्रिदोष हैं, और ये त्रिदोष जो अगर शरीर में असंतुलित हो जाते हैं तो हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है। बहुत सारी बीमारियां उसमें होती हैं, जिसमें एक उस समय इसको सन्नपात की श्रेणी में रखा गया है कि अगर ये तीनों भाई एक साथ मिल जाएं और ये आपस में प्रेम कर लें, अगर हम क्रोध पर काबू नहीं पा रहे हैं, लोभ से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं, और संसार में बहुत सारी वस्तुओं की चाहत, विषय वासनाओं की चाहत, अगर इनसे हम दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये तीनों भाई आपस में प्रेम कर लेते हैं। और जब ये तीनों भाई आपस में प्रेम करते हैं तो सन्नपात रूपी रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये जो रोग है, ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के असंतुलन पैदा कर देता है। इसमें मानसिक रूप से भी असंतुलित हो जाते हैं सन्नपात में, और शारीरिक रूप से भी असंतुलित हो जाते हैं। तो ये हमें महसूस करना है, समझना है कि ये हमारे अंदर अगर क्रोध आ रहा है तो हम ये समझें कि ये मानसिक रोग है। कभी कभी हम ये समझते ही नहीं है कि ये मानसिक रोग है। स्वामी जी इस बीच में कहते हैं कि हमें क्रोध जैसा अभिनय कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन हम उसमें वशीभूत ना हो, उसके वशीभूत ना हो। अगर हम उसके वशीभूत हो गए तब फिर वो कष्टकारी हो जाता है। अभिनय कई बार हमें मैनेजमेंट के लिए, व्यवस्था के लिए करना पड़ता है, लेकिन वो हमें ये महसूस हो कि हम इस चीज का अभिनय कर रहे हैं। तो स्वामी जी कई बार कुछ जो योग जब कराते हैं तो वो हमेशा ही गूढ़ रहस्य की बातें और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें करते रहते हैं, तो उनको समझने की हमें जरूरत है। तो अगला जो मानसिक रोग है वो है विषयों के मनोरथ। ये विषयों के मनोरथ वो हैं जो बहुत सारे कष्टकारी रोग होते हैं, ऐसे रोग जो शरीर में कष्ट देते हैं। और ये विषयों के मनोरथ क्या है? वो है विषयों में मन की इच्छा या कामना आ जाना, कामना बनी रहना, सांसारिक वस्तुओं का भोग, भोग विलास की कामना जो मन में आती है, ये एक मानसिक रोग है। और ये हमें समझना है, क्योंकि इसकी कहीं पर भी अंत नहीं है। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे तो
हमें आगे चीजें दिखती जाएंगी और भी भोग विलास के साधन दिखते जाएंगे, दिखते जाएंगे, दिखते जाएंगे और इनका कभी अंत नहीं होगा। तो फिर हम आनंद अनुभव भी नहीं कर पाएंगे और हमें सुख भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुख ये तो नहीं है। जरूरत की वस्तुएं अगर हमारे पास हैं और उससे ज्यादा की चाहत है तो फिर वो हमें खतरनाक स्थिति बनाता है। तो ये हमारे कष्टकारी रोग हैं। अगला एक मानसिक रोग है जिसको हमें पहचानना है, वो है ममता। ममता को जोड़ा गया है, जो दाद दाद होती है, चर्म रोग, हमारे शास्त्रों में उसको दाद से जोड़ा गया है कि ये बहुत कष्टकारी होता है। तो हमें ये समझना है कि हम इसमें आसक्त ना हो। अगला एक मानसिक रोग है, वो है ईर्ष्या, डाह। जब दूसरों की लाइन बड़ी देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या होने लगती है, और ये हम समझ भी नहीं पाते हैं कि ये हम रोगी हैं। ये वास्तविकता में एक मानसिक रोग है जिससे हमें मुक्ति पाने के प्रयास करना चाहिए। और अगर हम इस बीमारी को डायग्नोज कर लेते हैं तो हम प्रयास करेंगे, और अगर ये बीमारी डायग्नोज नहीं होती है तो फिर प्रयास भी नहीं होता है। और इसको खुजली से जोड़ा गया है। जो ईर्ष्या है वो खुजली के समान है। खुजली भी एक बड़ा रोग है, शारीरिक रोग है। तो शारीरिक रोग से मानसिक रोग को जोड़ करके जो समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि शारीरिक रोग हम सबको कभी ना कभी होते हैं या हम आसपास देखते हैं तो उसकी हमें समझ बनती है, इसीलिए उससे जोड़ करके शास्त्रों में देखा गया है कि हमें ये समझ बने कि ये मानसिक रोग इतना खतरनाक है जितना खतरनाक वो शारीरिक रोग से जोड़ा जा रहा है। अगला एक रोग है जो हर्ष और विषाद। जब हम हर्ष विषाद जो होते हैं, ये इनको जोड़ा गया है हमारे गले के रोगों से। जो थायराइड वगैरह समस्याएं हैं, जैसे गलगंड या कंठमाला या घेंगा, इस तरह के जो गले के रोग होते हैं उनको हर्ष और विषाद से जोड़ा गया है। तो इसमें भी जो संभाव होता है कि अगर हमें कुछ ज्यादा सुख मिल गया तब भी हम ज्यादा उत्साहित ना हो, और अगर हमें बहुत ज्यादा दुख मिल गया तब भी हम बहुत ज्यादा दुखी ना हो, क्योंकि ईश्वर ने हमें हमारे एक तरह से वो ईश्वर है जो हमें भेजा है और यहाँ पर हमें करना है, तो हम उसमें वास्तविकता महसूस ना करें और इससे हम दूरी बनाने की कोशिश करें, एक संभाव पैदा करें। और ईश्वर अगर हमें कुछ मिल गया है तो वो कहते हैं कि प्रभु ही समर्पित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही और तुम ही छाण गति दूसर नाही, राम भजहु तिनके मन माही। तो वो बात है कि अगर हमें कुछ मिल रहा है तो भगवान को समर्पित करते चलें, उन्होंने दिया है। और अगर हमें कुछ कष्ट भी है तो वो ये मान के चलें कि हमें ईश्वर ये कह रहा है कि आप को इससे कुछ ज्ञान अर्जन होगा और आप दूसरों को सुख दे पाएंगे। तो हम उस तरह से इन चीजों को लें। अगला एक मानसिक रोग कहा गया है कि जो दूसरों के सुख से जो जलन पैदा होती है, ये बहुत बड़ा मानसिक रोग है। और ये हम सभी महसूस भी करते हैं कि हमें जलन होती है। अब हमें उसको, इस मानसिक रोग को कैसे इसकी अगर हम पहचान कर लें, डायग्नोज कर लें, तो हम कोशिश करेंगे चाहिए, क्यों हमें जलना चाहिए। उस तरह की बात जब हम निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, तो उस तरह की बात हमें यहाँ पर महसूस करनी है। और ये बहुत बड़ा रोग है। इसको जो है, जो शारीरिक रोग होते हैं उससे जोड़ा गया है, और वो है क्षय रोग। तो जब हम क्षय रोग से इसको जोड़ते हैं तो हम समझते हैं कि ये कितना गहरा है और कितना बड़ा है, असाध्य रोग है। तो इस तरह से हमें इन चीजों को महसूस करना है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर ना हो। ये हम जैसे एक बुढ़िया थी एक गांव में, वो बहुत बीमार रहती थी।
और उठने चलने में भी उसको तकलीफ थी, बोलने में भी तकलीफ थी, बहुत ज्यादा असाध्य बीमारी में पड़ी रहती थी, कुंठित थी। घर परिवार के लोग ज्यादा बुजुर्गों को उस तरह से तवज्जो देते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं साथ में, उनसे चर्चाएं नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें, वो अपने आप में ग्रसित थी, परेशान थी। अब वो दुखी थी। एक बार ये हुआ कि गांव में उनके मोहल्ले की किसी परिवार की एक बच्ची किसी के साथ भाग गई। वो उसको पता चला, उस बुढ़िया को वो टॉनिक के समान हुआ, और वो उसके मन में चेतना आने लगी, और फिर जो भी आए वो उसको बड़े उत्साह से सुनाने लगी, फलाने के ऐसा हो गया, वो देखो उसकी बच्ची भाग गई है, ये वो। धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगी, और मोहल्ले पड़ोस में जाकर के इधर उधर बैठ करके भी वो बात करने लगी। तो वो जो था उसका कि दूसरों का कुछ गलत हुआ है, उससे उसको ऊर्जा मिली, और वो धीरे धीरे अपने आप में स्वस्थ होने लगी, और वो जा करके इस तरह की बुराइयां करने लगी। तो ये मानसिक रोग की श्रेणी में ही है कि हम इस तरह से उत्साहित होकर के किसी दूसरे की बुराई करते हैं, और दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये हमें आकलन करना है, अपने आप में इन चीजों को समझने की बात है। अगला एक मानसिक रोग है जो हम लोगों के बीच में रहता है, वो है दुष्टता और मन की कुटिलता। अब दुष्टता क्या है? इस सचेत अवस्था में की गई गहन बुराई, मतलब कुछ बुरा काम हम करते हैं। कब करते हैं? कि हम जानते हैं कि ये बुरा हम कर रहे हैं, ये दुष्टता है, कि हम जानते हुए भी उस तरह की दुष्टता कर रहे हैं। तो ये एक मानसिक रोग है, इससे मुक्ति पाने के लिए भी हमें प्रयास करने होते हैं। मन की कुटिलता जो होती है, टेढ़ापन या धोखेबाजी करना, छल कपट करना, जो किसी को सीधे रास्ते से भटकाने का प्रयास करता है, वो मन की कुटिलता होती है। तो ये भी एक मानसिक रोग है, और हमें इस ओर ध्यान जाना चाहिए हमारा, कि इस तरह का भाव तो नहीं कभी हमारे मन में आने लगा है। तो द्वेष भाव जो हमारे मन में भरा रहता है, वो मन की कुटिलता है। तो ये मानसिक रोग हैं, और इनका डायग्नोस हम खुद ही कर सकते हैं अपने आप में। तो उसको हमें करते रहना चाहिए। एक मानसिक रोग है, वो है अहंकार, जिसे हम अंग्रेजी में ईगो कहेंगे। तो इसको जो जोड़ा गया है, वो जोड़ा जैसे दुष्टता और मन की कुटिलता को शरीर का एक रोग है, कोढ़, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग से जोड़ा गया है। तो हम समझेंगे कि कितना कठिन, कितना असाध्य रोग है ये दुष्टता और मन की कुटिलता, क्योंकि उसको कोढ़ से जोड़ा गया है, और कोढ़ को हम सभी लोग समझते हैं कितना कष्टकारी और असाध्य रोग है। अहंकार को भी हमारे शास्त्रों में गठिया रोग से जोड़ा गया है, जो गांठ का रोग होता है, डमरू रोग जिसे कहते हैं, उससे जोड़ा गया है कि जो हमारे मन में ईगो आ जाता है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनविजिबल ताज का हमें एक बड़ा अहंकार, ईगो बना रहता है, और वो हम कभी उतारते भी नहीं है। इसमें हमें पहचाने कैसे? कि इसमें हमें ये महसूस होने लगता है कि हम सभी से अच्छे हैं, बाकी से हम ठीक हैं, बाकी लोग सब हमसे नीचे हैं। तो फिर उस तरह का व्यवहार भी हम करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी सत्ता का बोध होने लगता है, घमंड हो जाता है। तो इन सब चीजों को हमें देखना है। तो यहाँ पर भी हम वही बात कहेंगे कि निज प्रभु मैं देखई जगत। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो इन चीजों से हमें मुक्ति मिलती है, और हमारा शरीर, हमारा मन सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ता है। एक मानसिक रोग होता है दंभ, कपट, मद और मान। तो ये दंभ, कपट, मद और मान जो होते हैं, इसमें अपने शरीर का जो रोग है उसको हमने नर्वस सिस्टम से जोड़ा हुआ है। नसों के जितने भी रोग होते हैं उन रोगों से इसको जोड़ा हुआ है। तो हमें समझ बनता है कि ये कितने
कठिन हैं और असाध्य हैं। तो दंभ की बात अगर हम करते हैं तो उसमें झूठी ठसक हमें भरी रहती है, धोखे में डालने के लिए ऊपरी दिखावट, पाखंड, ये सारी चीजें करते हुए हम करते हैं। मद जो होता है वो उन्माद पैदा करता है और हमें मान की कामना हमेशा बनी रहती है। अगर थोड़ा बहुत भी हमने कुछ कर दिया तो हमें लगता है कि हमारी तारीफ हो, हमारा सम्मान हो, हमारा मान पान किया जाए। वो सारी चीजें जो हमारे दिमाग में बनी रहती हैं उसमें ये रहता है कि हम अपने मूल से हट जाते हैं और हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं वो हमारी समझ उससे दूर होने लगती है। तो हमें ये भी महसूस करना है कि ये मानसिक रोग है और हम ये महसूस करें कि हम रोगी हैं, तभी हम उसका उपचार करने का प्रयास करेंगे, उसको दस्तूर ना समझें। और अगला जो है वो है तृष्णा। तृष्णा जो होती है वो होती है कि अधिक की चाहत, जितना हमारे पास में है उससे अधिक की कामना हम करते हैं। इसको शास्त्रों में जलोदर रोग से जोड़ा गया है, जो उदर की वृद्धि है उससे जोड़ा गया है और वहीं से बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। तो ये तृष्णा को भी हमें समझना है कि ये मानसिक रोग है और हमें अधिक तृष्णा जो है, जितनी जरूरत की चीजों से आगे बढ़ने की बात आएगी तो फिर ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बढ़ती जाएगी, इसका अंत नहीं है कभी भी। अब एक कामना हमारे ज्यादातर जैसे होती है जिसको हम त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, त्रिविध ईसना जो होती है जिसमें 3 तरह की कामना होती है, पुत्र की कामना, धन की कामना और मान की कामना, ये इच्छा होती है और ये बहुत हद तक बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। तो इसको तिजारी रोग कहा गया है, जो आंतों का जो ज्वर है, जिसको अपन लोग टाइफाइड भी कहते हैं, मतलब उसको बिगड़ जाना, रोग का बिगड़ जाना, तो वो टाइफाइड की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर भी हमें ये मानसिक रोग की ओर ध्यान करना, जिसको हम मियादी बुखार भी कह सकते हैं, त्रिवेदीसना को। तो इस बात पर भी हमें ध्यान जाना है हमारा। एक और मानसिक रोग है जिसमें मत्सर और अविवेक, ये ध्यान में नहीं आता कभी। ये ज्वर है 2 प्रकार के। इसमें मत्सर जो होता है वो द्वेष, विद्वेष, ईर्ष्यापूर्ण मानसिक अवस्था, ईर्ष्यापूर्ण मानसिक अवस्था हमारी बन जाती है, तो वो ज्वर की श्रेणी में आ जाता है। बढ़ते बढ़ते ईर्ष्या, वो मानसिक अवस्था ऐसी बन जाती है उसकी। इसी तरह से अविवेक जो होता है, भला बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेक, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये शक्ति का अभाव, क्षीण हो जाती है, तो ये मानसिक रोग है। इसको भी ठीक करने का हमें प्रयास करना है। अविचारी व्यक्ति जिसे कहा जाता है, बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, तो काम बिगाड़े आपना, जग में होए हंसाए, जग में होए हंसाए, चित्त में चैन ना आवे, और खान पान रग राग मनई सब मने न भावे। तो इस तरह की जो अविवेक पूर्ण अभिव्यक्ति है उससे बचने की कोशिश करना है। अब ये जो मानसिक रोग हैं, ये कुछ हमने बताए हैं। लोग शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि ये करोड़ों प्रकार के हैं, लेकिन ये कुछ रोग हैं जो हमें ध्यान में आते हैं और इनसे बचाव के हम प्रयास कर सकते हैं। तो अब इनके लिए अगर बात कही जाए कि औषधियां क्या है, हमें पहचान डायग्नोज हमने किए हैं, तो अब इनके लिए औषधियां क्या हैं जिससे कि ये मानसिक रोग चले जाएं। क्योंकि शारीरिक रोग होते हैं तो उनकी औषधियां अलग होती हैं, और मानसिक रोग होते हैं तो उनकी औषधियां अलग होती हैं। तो ये मानसिक रोगों को हम कैसे दूर करें और उनकी औषधियां क्या हैं, उनको हम संक्षिप्त में सभी लोग समझते हैं। सिर्फ ध्यान के लिए हम कह देते हैं कि मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए औषधि है नियम, धर्म का आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान आदि अनेक औषधियां हैं जो स्वामी जी हमेशा इन चीजों का चर्चा करते रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि इन औषधियों का अगर प्रयोग करते रहोगे
तो इन मानसिक रोगों से ग्रसित नहीं होंगे, और अगर ग्रसित हो गए हैं तो वो पूर्ण क्योर हो जाएंगे। तो इस तरफ हमारा ध्यान जाना है। लेकिन इसमें कहा गया है कि ये जो करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा भाव से उस तरह से सारी चीजें करनी है, तो ये उनसे रोग एक तो ठीक होने लगते हैं, लेकिन पूर्णता ठीक अगर नहीं होते हैं तो उसके लिए एक बड़ा उपाय है जो बताया गया है। थोड़ा सा हम इस पे भी क्या समय है अपने पास में 10-15 मिनट का? जी जी है। जी 20 मिनट है। तो अब हम, जी धन्यवाद सर। तो अब हम उस गहराई में घुसने का प्रयास करते हैं। एक वातावरण बना है, हमें समझ बनी है, मानसिक रोगों की समझ बनी है, उपचार के लिए क्या औषधियां हैं उनके बारे में हमारा ध्यान गया है। और इस चर्चा के बाद वो चीजें हमारे ध्यान में आएंगी जो स्वामी जी हमेशा योग कराते हुए हमें आगाह करते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो उस तरफ हमारा ध्यान जरूर जाएगा और हम कोशिश उस तरफ करेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण जगत में बहुत सारे रोगी हैं। अब इन रोगों का जो जो शोक, हर्ष, भय, प्रीत और वियोग के दुख से दुखी हो रहे हैं। अब ये इसमें दुख क्या आता है कि फिर जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं, हम मानसिक रोग हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो सारा कुछ होना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं है कि हम रोगी हैं। तो फिर हमें क्या उस इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमें एक तो शोक पैदा होता है, कभी हर्ष भी आता है, कभी भय भी आती है, कभी प्रीत भी होती है और वियोग भी होते हैं। इस तरह से बहुत सारे दुखों से हम ग्रसित होते रहते हैं। तो ये स्थित प्रज्ञ की परिभाषा नहीं है। स्थित प्रज्ञ में ये इन सभी चीजों से हमें दूर होना होता है। अब रोग तो ये सभी को है, लेकिन समझ पाते हैं कुछ बिरले लोग ही। अगर समझ पाए और उसके लिए स्वामी जी जैसे अगर सदगुरु हमें मिलते हैं तो हमें समझ निश्चित रूप से बनती है और हम आगे उसके समाधान के प्रयास भी करते हैं। यदि इन्हें जान लिया जाए तो इन पर कुछ काम किया जाए, इनको दूर करने की कोशिश की जाए। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो विषय रूपी भोग विलास रूपी जो रोग हैं ये हम सबको ही होते हैं। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, बहुत सारे ऋषि मुनियों को भी इस तरह के रोग हो गए। अगर वो जरा भी चूके तो फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी को समझना और समझ करके उनको दूर करने के प्रयास करना ये बड़ी बात है। अब मानसिक रोगों के उपचार क्या हैं? अगर हम उपचार करने की कोशिश करते हैं तो इसमें लिखा है कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सबसे बड़ी बात वही है कि राम की कृपा, ईश्वर की कृपा, परम प्रभु परमात्मा की कृपा। अब ये हो कैसे? तो सदगुरु वैद वचन विश्वासा और संयम यह की यह ना विषय की आशा। यहाँ पर सदगुरु, गुरु की बात यहाँ पर फिर से आ गई। अगर हमें प्रभु की कृपा चाहिए तो गुरु बीच में होना चाहिए। और इसमें शर्त यह है कि जो सदगुरु हैं उनके वचनों पर पूरा विश्वास हो। अगर हम अपने गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं तो कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। अपन कुछ भी करते रहें, कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात है कि अगर हमें इन मानसिक रोगों से, इन कठिनाइयों से, जो ग्रंथि हमारे ऊपर, जीव के ऊपर पड़ गई है, इस ग्रंथि को अगर हमें छुटाना है, दूर करना है, तो क्योंकि वो जो ग्रंथि है, जब हम भगवान के यहाँ से आते हैं, अंश के रूप में आते हैं, तो हम अपने आप को भगवान समझने की भूल कर बैठते हैं कि हम तो अगर ईश्वर के अंश हैं तो हम फिर भगवान ही हैं। वो भूल अगर हम कर बैठते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होती है और यहीं पर ग्रंथि पड़ती है। हम ये समझ नहीं पाते कि हम यहाँ आकर के हमने उस अंश, पवित्र अंश को यहाँ पर सांसारिक चीजों में अनुरक्त करके
उसको दूषित कर दिया है, तो हम संसारी हो गए हैं। तो जो हमारी अगली यात्रा है वो यही है कि हम संसारी जो हो गए हैं, उससे जो हमने मानसिक रोग और अनेक प्रकार की चीजें हमने कर रखी हैं, इनविजिबल ताज पहन रखे हैं, उन सबको धीरे 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 जिस तरह से वो आई हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, उन्हीं को धीरे धीरे अगर हम दूर करते हुए जाते हैं, तो यही एक ये है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का जो समय होता है, कि हम सारी चीजों को दूर करके फिर से हम ईश्वर हो जाते हैं और हम उस पवित्र अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर सदगुरु बड़ी बात कही गई है कि सदगुरु का हमें विश्वास रखना है। ये हम उपाय की बात कर रहे हैं मानसिक रोगों के जो हुए हैं, जिनको पूर्व में चर्चाएं की गई हैं। तो पहली शर्त यह है कि हमें सदगुरु के वचनों पर भरोसा करना है, और दूसरा है संयम। ये जो पथ्यापथ्य होता है कि हमें कोई अगर उपचार करना है तो हमसे कहा जाता है कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, कुछ संयम बताए जाते हैं। तो यहाँ पर संयम बताया गया है, वो बताया गया है कि जो सांसारिक कामनाएं जो हैं हमारे अंदर, विषय भोगों की कामनाएं हैं, उन कामनाओं पर संयम रखने का काम जो है वो यहाँ पर करना है। तो जब हम ये शुरुआत करेंगे तब फिर हमारी दिशा उस उपचार की ओर बढ़ेगी, उससे फायदा निकलना शुरू होगा। अब इसमें अगर इन रोगों को दूर करना है तो संजीवनी जड़ी क्या है, संजीवनी बूटी क्या है जिससे कि ये ठीक हो सकता है। तो ये कहा गया है कि रघुपत भगत सुजीवन मूरी, परम प्रभु परमात्मा की भक्ति, ये हमारी संजीवनी जड़ी है। तो हमें भक्ति की ओर आगे बढ़ना है, तो हमारे ये धीरे धीरे ये विकार हमें समझना शुरू होंगे और धीरे धीरे दूर होना शुरू होंगे। तो सबसे इसकी जड़ी बूटी जो है वो भगवान जी की भक्ति है। और जब हम कोई दवाई खाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये शहद के साथ खा लेना, ये कहा जाता है ये दूध के साथ ले लेना, इस तरह से अनेक अलग अलग प्रकार की वो चीजें बताई जाती हैं जो हम औषधि के साथ या औषधि को उसके साथ लेते हैं। तो उसको अनुपान कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि ये अनुपान है शहद वगैरह। तो अनुपान इसमें क्या होगा, अगर हमें भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी खानी है तो अनुपान क्या होगा हमारा, वो होगा श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि। अब यहाँ पर श्रद्धा की बात आती है। जब हम विश्वास की बात किए गुरु के वचनों में, और यहाँ पर हमारी बुद्धि में श्रद्धा जब तक नहीं आएगी तब तक उस दवाई को नहीं खाया जा सकता है जो भगवान की भक्ति रूपी दवाई है, संजीवनी जड़ी। तो हमारे मन में श्रद्धा रहनी चाहिए, ये बुद्धि के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब इसकी जांच कैसे करें कि हमारे मानसिक रोग जो हैं हमें वो दूर हुए या नहीं हुए। इसकी अगर हमें जांच करनी है, डायग्नोज करना है उसको हमें, तो हमें उसकी जांच करनी होगी। और इसके लिए जांच है, पहला है कि अगर हमारे मन में, हृदय में वैराग्य की भावना आने लगे। दूसरा, उत्तम बुद्धि रूपी भूख बढ़ने लगे। कई बार ये होता ना कि कोई अगर रोग होता है और वो रोग दूर हो रहा है, तो पहले तो रोग होता है तो भूख नहीं लगती है, और फिर भूख लगना शुरू हो जाती है अगर सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये पहचान है कि उत्तम बुद्धि रूपी भूख अगर हमें लगने लगती है, बढ़ने लगे, तो इसका मतलब हम मानसिक रोगों से ठीक हो रहे हैं। तीसरा इसमें है विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। जब हमें कोई रोग होता है तो हमारा शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। जैसे हमारे अभी जिला प्रभारी 2-3 दिन से कह रहे हैं कि हमें सुबह से थोड़ी थकान महसूस होती है। अब ठीक हो गए हैं, उनका रोग दूर हो गया है, तो अब ऊर्जावान है। आज उन्होंने जो योग कराया पूर्ण ऊर्जा के साथ में, प्रसन्नता के साथ में कराए। तो इसी तरह से अगर हमारे मानसिक रोग दूर हो रहे हैं तो हमारे शरीर की जो दुर्बलता है, वो दुर्बलता क्या है, विषयों की आशा रूपी दुर्बलता। और अगर ये दुर्बलता दूर हो रही है तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे मानसिक रोग दूर होना शुरू हो गए हैं, दूर हो रहे हैं।
जानिए तब मन बिरुज गुसाई, तब और बल विराग अधिकाई, सुमित सुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। तो निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेना, इससे राम भक्ति हृदय में आएगी। तो ज्ञान रूपी जो जल है, निर्मल ज्ञान रूपी जो जल है, हम अपने आप के ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान रूपी जल में हम स्नान करें, तो हमें क्या मिलेगा? ईश्वर की भक्ति, और ईश्वर की भक्ति मिलेगी और श्रद्धा रूपी बुद्धि आएगी, तब फिर ये सारी चीजें ये दूर होना शुरू होंगी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। इसमें हुआ क्या है? वो जीव किस तरह से, जैसे कि वो स्वयं बंधा हुआ महसूस कर रहा है। कीर यानी तोता, और मरकट यानी बंदर। ये जिस तरह से नट के साथ बंधे हुए महसूस करते हैं, वो वास्तविकता में उसी तरह से हमारा जीव जो है वो उस तरह से बंधा हुआ महसूस करता है। और यही वो समय है जब हमारे जड़ और चेतन के बीच में एक गांठ पड़ जाती है, ग्रंथि पड़ जाती है। तो उस ग्रंथि को हम कैसे मिटा पाएं? तब से जीव भयउ संसारी, और छूट न ग्रंथि न होए दुखारी। तो ग्रंथि ये जो पड़ी हुई है, ये कैसे टूटेगी? तो उसमें कहा गया है कि अस संजोग ईश जो करई, तब हम कदाचित यह निर्वाह रही। तो जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा, हरि की कृपा से सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ। अब यहाँ पर एक पूरा गहराई की बात है, जो अंत है इसका, वहां पर हम पहुंचते हैं आज के विषय को लेकर के। और इसमें थोड़ा अगर हम कोशिश करें उस गहराई में जाने की, तो हम उसको समझ पाते हैं। गाय जो होती है, जैसे कल गाय की चर्चा हुई, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में गाय महत्वपूर्ण है। तो गाय जो होती है वो दूध देती है, और दूध के बाद में हम उसका दही, मक्खन, घी ये सब बनाते हैं। तो वो उसके बाद में हम उसका दीपक जलाते हैं, और दीपक से प्रकाश होता है, और वो जो प्रकाश है वो हमारे अज्ञानता मोह रूपी अंधकारों को नष्ट करता है। तो अब यहाँ पर किस तरह का घी निकले, किस तरह का दूध हो, किस तरह की गाय हो, किस तरह का वो घास चरे, ये गहराई की बात यहाँ पर लास्ट में है। तो इस पे ध्यान पूर्वक हम बात करेंगे कि इसमें सात्विक श्रद्धा, एक शब्द आया है, सात्विक श्रद्धा। तो ये श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा रूपी गौ हमारे पास होना चाहिए। गौ कौन सी हो? सात्विक श्रद्धा रूपी, श्रद्धा हमारे अंदर वो हो। और ये गाय को कहाँ रखा जाए? हृदय रूपी घर में आकर जब ये बस जाए, सात्विक श्रद्धा रूपी गौ हमारे हृदय रूपी आंगन में बस जाए, और वो खाए क्या? जो हरी हरी घास होती है, वो घास कौन सी है कि उस सात्विक श्रद्धा रूपी गौ को हमें खिलाना है? वो है असंख्य जप तप व्रत यम नियम आदि शुभ धर्म और आचरण आदि रूपी हरी हरी घास हमें उस श्रद्धा रूपी गाय को खिलानी है। अब जब वो गाय इस तरह से घास खाएगी, तो आस्तिक भाव रूपी छोटा बछड़ा उसमें पैदा होगा। जो उसका गाय का बछड़ा होता है, वो आस्तिक भाव आएगा हमारे मन में। तो वो आस्तिक भाव रूपी बछड़ा क्या करेगा कि उस गाय का शुरुआती दूध जब पीता है, तो गाय दूध देने लगती है, और हम फिर दूध निकाल लेते हैं, जिसको
पिन्हावे शब्द कहा गया है, बुंदेलखंड में पलाना कहते हैं। तो वो आस्तिक जो भाव रूपी बछड़ा होगा उसका यहाँ पर वर्णन आया है। फिर एक होता है कि गाय के कई बार लात ना मारे कुछ ना करे तो पीछे के पैर बांधे जाते हैं रस्सी से, हम लोग कई बार देखते हैं। तो वो रस्सी कौन सी हो? रस्सी भी बताई गई है कि निवृत्ति रूपी नोई। निवृत्ति क्या है? सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। जब हम सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटते हैं तो वो निवृत्ति आती है हमारे अंदर। और नोई जो होता है वो दूध दोहने के लिए जो गाय के पीछे के पैरों को बांधने के लिए जो रस्सी होती है वो नोई कहलाती है। तो हमारी नोई क्या हो? वो है निवृत्ति रूपी नोई हमारे पास में होनी चाहिए कि हम निवृत्ति के साथ में जैसे हम सांसारिक विषयों और प्रपंचों से हटते हैं, वो रस्सी हो। अब बर्तन कौन सा हो? जब हमें अब दूध दोना है उस गाय का तो बर्तन कौन सा हो? विश्वास रूपी बर्तन हो। विश्वास रूपी बर्तन दूध दोहने के लिए हमारे पास में हो। और निर्मल मन, जो निष्पाप मन, जो स्वयं अपना दास मन, जो मन है हमारा वो निर्मल मन हो। इसको क्या किसकी श्रेणी दी गई है? दूध दोहने वाले ग्वाले या उसको दूध दोहने वाले व्यक्ति को उस समय अहीर कहा जाता रहा है। तो वो व्यक्ति हो, वो कौन सा हो? मन। और मन क्या हो? निर्मल हो, तब वो उसको उस दूध को दोएगा। अब जब दूध निकल आया तो हम दूध को औंटते हैं अग्नि में। तो अग्नि कैसी हो? निष्काम भाव रूपी अग्नि हमारे पास में हो, उससे हम उस दूध को औंटेंगे। अब औंटने के बाद उसको ठंडा करना है। तो ठंडा कैसे करेंगे? कि क्षमा और संतोष, ये दो शब्द हैं। हम क्षमा करना सीखें और संतोष करना सीखें। जब हमारे पास ये दो शब्द हैं तो क्षमा और संतोष रूपी जो हवा से उसको ठंडा करें उस दूध को। फिर धैर्य तथा सम। सम जो होता है मन का निग्रह। दूध को ठंडा करने के बाद हम उसको दही जमाते हैं तो उसमें जावन डालते हैं। तो वो जावन कौन सा होगा? धैर्य तथा सम का जावन होगा, उससे उसको हम जमा देते हैं। अब फिर इसके बाद में हमें उस जो दही बन गया है उसको हमें मथना है। तो उसके लिए बर्तन चाहिए बड़ा। तो बर्तन कौन सा होगा? प्रसन्नता रूपी मुदिता, प्रसन्नता रूपी बर्तन हमारे हाथ में होगा। उस बर्तन में डालेंगे, तब तत्व विचार रूपी मथनी से दम, इंद्रियों का दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर, यहाँ पर सत्य का बात आई है और सुंदर वाणी यानी बोलने का जो वो है उसको हमें ध्यान रखना है कि हमारी सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगा करके हम उसको मथेंगे। और मथ करके उसमें से क्या निकलेगा? सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन। ये सब करने से हमें क्या मिलेगा? वैराग्य रूपी मक्खन हमें प्राप्त होगा। और वो मक्खन जो है, अभी उस मक्खन से भी काम नहीं बनेगा। वैराग्य रूपी मक्खन तो आ गया है, लेकिन मक्खन का जो है उसका हमें घी बनाना है। अब यहाँ पर योग की बात आई है कि अब योग रूपी अग्नि में हम मक्खन को तपा लें तथा तब वैराग्य रूपी मक्खन से क्या चीज अलग होगी? जो पहले कहा गया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ममता रूपी जो मूल उसमें मल है वो वहां से नष्ट होगा, तब आपको पूरा ज्ञान रूपी घी मिलेगा। अब यहाँ पर ज्ञान रूपी घी हमने प्राप्त कर लिया है। तो ज्ञान रूपी घी प्राप्त करने पर अब इसे निश्चय रूपी बुद्धि से ठंडा करें। निश्चय यानी दृढ़ता। दृढ़ता यानी जब हम किसी चीज को, अब हमें ये समझ आ गया है कि ये सारी चीजें इनके उपचार हैं, तो उनको उपचार करने के लिए जो काम करना है उसमें हमें दृढ़ता होनी चाहिए। और दृढ़ता आएगी निश्चितता से, फिर हम उस घी को ठंडा कर लेंगे। अब
इस ज्ञान रूपी घी से चित्त रूपी दीपक को भर करके समता की दियट बना करके उस पर दृढ़ता पूर्वक जमा करके हम रखेंगे। तो अब यहाँ पर हमने दीपक लिया, और दीपक क्या है? हमारा जो चित्त है वो दीपक है, और उसमें हमने उस चित्त में ज्ञान रूपी घी डाल लिया। तो ज्ञान रूपी घी डालेंगे, फिर 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। अब इनकी हमें क्या बनानी है? रुई से बत्ती बनानी है, और ये बत्ती बना करके फिर हम उसको प्रज्वलित करेंगे। और इस प्रकार से तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलाने से इसके समीप जाने वाले मद आदि पतंगे नष्ट होने लगेंगे। जो पहले के रोग बताए गए हैं, अनेक मद मत्सरवादी आदि कहे गए हैं, तो वो जो ज्ञान रूपी दीपक चित्त में जलेगा, और उससे क्या होगा कि ये बहुत सारे जो कीट पतंगे हैं जिनको हमने मानसिक रोग कहे हैं, वो फिर जलना प्रारंभ हो जाएंगे। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार से हम दूर हो जाएंगे, और इसी उजेले में जड़ चेतन की जो गांठ पड़ी हुई है उसको हम खोलेंगे। तो ये जो भावना हमारे शास्त्रों में कही गई है, इस तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो हमें समझ आता है कि हम बहुत ही रोगी हैं, और बहुत सारे मानसिक रोग हमें हैं, और हम इनविजिबल ताज पहने हुए हैं, वो जो हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान करने के, अकेला योग आसन जो आसन करने से हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, प्राणायाम करने से आत्मा को शुद्ध करेंगे, और बाकी इस तरह का जो वातावरण हम बनाएंगे अपने अंदर, अपने आसपास, तो उससे हमारे मानसिक रोग भी दूर होंगे। तो आज का यही विषय मानसिक रोगों का होना, उनका समझ रखना, और उनका किस तरह से उपचार हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसकी चर्चा हुई। आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना और हमें ये मौका दिया। हम आदरणीय मंच का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया पूरा, बीमारियों से लेके उनको निदान, मानसिक रोग और गाय बछड़े